प्रिय छात्रों, परीक्षा में सफलता के लिए एक ही मूल मंत्र है और वह है डेली डिक्टेशन लो और डेली उसका अनुवाद करो। ये बहुत आवश्यक है। यदि आप इस तरह प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो हमारा विश्वास है कि सफलता आपके कदमों को अवश्य चूमेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल के एनालिटिक्स से स्पष्ट होता है कि चैनल को बड़ी संख्या में छात्र पसंद करते हैं, डेली डिक्टेशन भी लेते हैं, पर यह भी है कि 50% से अधिक ने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और आपको वीडियो भी तुरंत मिलेगा। तो चलिए आज का डिक्टेशन शुरू करते हैं। तैयार रहिए, स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने और निर्वाचित सरकार के सत्ता में आने के बाद यह तो निर्विवादित है कि जनता ने आतंकियों को खारिज कर दिया है। अब वहां की जनता देश के अन्य इलाकों की तरह शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती है। आम जनता का यह निर्णय आतंकियों को रास नहीं आया है। शायद यही वजह है कि आतंकी आम जनता में फिर से अपना खौफ कायम करना चाहते हैं। इसी कड़ी में आतंकियों ने गांदरबल जिले में सुरंग निर्माण का काम करने वालों पर हमला करके 6 श्रमिकों और 1 डॉक्टर की हत्या कर दी। 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नई गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद यह दूसरा आतंकी हमला है। गांदरबल में हुआ आतंकी हमला नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के दूसरे दिन 9 जून को जम्मू क्षेत्र के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों की बस पर गोलीबारी की याद दिला देता है। उस दिन हुए हमले में 7 तीर्थयात्री, ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई थी, जबकि कई तीर्थयात्री घायल हो गए थे। आतंकी सेना जैसी वर्दी में आए थे और उन्होंने 5 मिनट तक गोलियां बरसाई थीं। साफ है कि आतंकियों को न तो लोकसभा चुनाव में जनता की भागीदारी पसंद आई और न ही विधानसभा चुनाव में। जनता का लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ना आतंकियों को इसलिए भी नागवार गुजर रहा है क्योंकि इससे उनकी जनता पर पकड़ कमजोर हो जाएगी और क्षेत्र में अशांति बनाए रखने का उनका मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। असल में जम्मू कश्मीर में आतंक के लिए पाकिस्तान सीधे तौर पर जिम्मेदार है। भारत इसके लिए पाकिस्तान को समय समय पर चेतावनी भी देता रहता है, लेकिन उस पर इसका खास असर नहीं पड़ता। इस्लामाबाद में हाल ही संपन्न शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट संदेश दिया था कि आतंकवाद को राज्य की नीति बनाने से क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ने की संभावना नहीं है। विदेश मंत्री जयशंकर की इस्लामाबाद की यात्रा के दौरान पाकिस्तान के तेवर कुछ नरम नजर आए थे, लेकिन जिस तरह से आतंकियों ने अपने हमले तेज किए हैं उससे साफ है कि पाकिस्तान बदलने वाला नहीं है। इसलिए सावधान रहना होगा और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने की रणनीति पर ध्यान देना होगा। सर्दियों के मौसम में आतंकियों की घुसपैठ
और हमलों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सीमा पर ज्यादा चौकसी आवश्यक हो गई है। क्षेत्र के ऐसे लोगों की पहचान भी आवश्यक है जो आतंकियों की मदद कर रहे हैं। पैरा, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले बेरोजगार युवाओं की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की है। सवाल उठता है कि क्या इतना करने भर से ही अपने गृह स्थान से लंबा सफर तय कर किसी दूसरे जिले में जाकर परीक्षाएं देने वाले युवाओं की समस्याएं कम हो जाती हैं? जाहिर है कि बेरोजगार युवाओं की समस्याएं सिर्फ आवागमन के साधनों तक ही सीमित नहीं है। दिव्यांगजनों और महिला अभ्यर्थियों की परेशानियों पर विचार करें तो गृह जिला छोड़कर किसी अन्य जिले में जाकर परीक्षा देने का संकट और भी बड़ा है। अब चाहे बात राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही समान पात्रता परीक्षा CET की ही क्यों न हो। आश्चर्यजनक तथ्य है कि सिर्फ 25 जिला मुख्यालयों पर ही इस बड़ी परीक्षा के केंद्र बनाए गए हैं, जबकि इस परीक्षा के लिए 18 लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या फिर PTET, BSTC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाएं वर्ष में कब होंगी और इसके लिए किसी निश्चित नीति का अभाव नजर आता है, वैसे ही कितने परीक्षा केंद्र बनने चाहिए और कहां-कहां इसके लिए भी लगता है कि कोई नीति है ही नहीं। फिर दूरस्थ जिलों में परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 300 से 450 किलोमीटर तक बसों, ट्रेनों की यात्रा और ई-रिक्शा आदि के धक्के खाने के लिए मजबूर करना किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा के बावजूद एक दिन पहले यात्रा करना, परीक्षा केंद्रों के आसपास ठहरने के लिए होटल या धर्मशाला की तलाश करना और वहां से परीक्षा केंद्र तक सही समय पर पहुंचने के लिए जरूरी संसाधनों का पहले से ही आकलन कोई आसान बात नहीं है। यदि सरकार परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाए और सुनिश्चित करे कि परीक्षा केंद्र हर जिले में हो तो न केवल अभ्यर्थियों की भागदौड़ कम होगी, संसाधनों की बचत भी निश्चित है। इससे न केवल अभ्यर्थियों का मनोबल बढ़ेगा, वे पूरी क्षमता और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा भी दे सकेंगे। सरकार की नीति यदि संसाधनों का उचित इस्तेमाल कर अभ्यर्थियों को सुविधाएं मुहैया कराने की होगी तो निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम ही प्राप्त होंगे। स्टॉप।